जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला है क्या, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार चीजें हैं क्या। तो देखो, आप सभी को मालूम है जो हमारा ट्रायंगल होता है, सभी को मालूम है क्या, ट्रायंगल। ये क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हमें कुछ फॉर्मूले मालूम है। तो एक बेसिक फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका बेस मालूम होना चाहिए और उसकी हाइट मालूम होनी चाहिए। तो जस्ट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये क्या है हमारा, तो ये क्या है हमारा बेस, और ये वाली चीज क्या है, तो ये हमारी क्या है, हाइट। अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें बेस मालूम है और हाइट मालूम है तो हम उसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारा ये ट्रायंगल है, जैसे इस ट्रायंगल का नाम क्या रख दिया, ए बी और सी। ये ट्रायंगल है कोई एबीसी, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि हाफ कर दूंगा और बेस लिख लूंगा, जो भी इसका बेस होगा, और इसकी जो भी हाइट होगी उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से इसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो सभी को मालूम होना चाहिए, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सभी को मालूम होनी चाहिए। तो अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी को मालूम है कि साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसका हम एरिया क्या निकालेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। बट कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जो रैंडम है, उसकी कुछ भी साइड है, उसका अगर एरिया निकालना है तो हमारे लिए हेरॉन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए, जैसे मान लो, जैसे यहां पे अगर हम देखें, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है और इसकी साइड कुछ भी है, हमें हाइट भी गिवन नहीं है, इसकी मान लो ये साइड है और साइड कुछ भी है। जैसे सपोज ये साइड है इसकी ए, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये साइड है हमारी बी और ये साइड है सी। अब ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज होता है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और सेमी का मतलब हाफ। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे और सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर लिख देना है। उसके बाद इस सेमी पेरीमीटर को फर्स्ट साइड से क्या करना है, माइनस करना है। फिर सेमी पेरीमीटर को मैं क्या करूंगा, सेकंड साइड से माइनस करूंगा। फिर इसी सेमी पेरीमीटर को मैं थर्ड साइड से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और इसका क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। और यही फॉर्मूला जो होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, यही फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कब करना है, जब ट्रायंगल्स की हाइट ना हो और उसकी साइड गिवन हो।
उसकी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हो। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या लगाना है? हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल है, तो हमारे पास जस्ट सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? तो ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। तो एक साइड तो कितनी है? 8 और दूसरी साइड क्या है? 11 और जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना है? 32। आपको मालूम है पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना? 32 सेंटीमीटर। और सभी को मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। जस्ट सपोज कि ये वाला साइड को मैंने a कंसीडर किया, इसको b कंसीडर किया और इसको c कंसीडर किया, तो c की वैल्यू फर्स्ट आउट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 11 है, प्लस c की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो ये हो गया 32। 8 और 11 हो गया 19, 19 प्लस c विच इज हाउ मच? 32। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 माइनस 19। और जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 13। तो कितना आ जाएगा आपका? 30। समझ में आ रही बात? तो यहां से हमें c की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। और सेमी पेरीमीटर के लिए आपको मालूम है कि जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है, और पेरीमीटर इसमें गिवन है, पेरीमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। और पेरीमीटर कितना है? 32, और 32 का अगर हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। ये आपके पास 16 क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है क्या? तो हमें निकालना है अब एरिया। इस ट्रायंगल का अगर एरिया हमें निकालना है तो एरिया के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? एरिया के लिए मुझे मालूम होना चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है एरिया के लिए, एरिया के लिए जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है वो ये क्या कहता है? रूट कर लो और सबसे पहले s लिखो, s माइनस a लिखो, s माइनस b लिखो और s माइनस c लिखो। इतना लिख लिया आपने। अब क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। s की वैल्यू कितनी है? 16। उसके बाद 16 माइनस, सबसे पहले a कितना है? 8 है। a कहां पे है? ये a 8 है। उसके बाद s माइनस b, s कितना है? 16 माइनस b कितना है? 11। उसके बाद c कितना है? 13, तो ये 16 माइनस 13। हमें क्या लेना है? इस पूरे का रूट लेना, ये पूरा रूट है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या चीजें आएंगी? तो यहां से हमारे पास, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रूट है, रूट के अंदर क्या है? 16 है, इंटू 16 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और उसके बाद 16 में अगर 11 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 16 में अगर 13 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 16 को अगर मैं तोड़ दूं तो तोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहां से अगर मैं 8 है, यहां पे 8 निकालूं तो 8 2 जा 16, इंटू 8 है, इंटू 5 है, इंटू 3 है। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है सिर्फ 8 का बन रहा है, तो 8 बाहर आ गया और अंदर क्या है? एक 2 है, एक 5 है और एक 3 है। तो ये 5 दूनी 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। और 8 रूट 30 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। किसका? इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इसका एरिया कितना आ गया? 8 रूट 30। ये क्या आ गया? इसका
एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। सो द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, कोई एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी हमें साइड गिवन है, जो किस रेशियो में है, 3, 5 एंड 7 के रेशियो में है। इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड आउट द एरिया। सो फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले साइड फाइंड आउट करना है। तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया अभी। साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब देखो, अब जो रेशियो है 3, 5 एंड 7 की रेशियो में है, तो जैसे सपोज ये हमारा हो गया 3x, ये हमारा हो गया 5x और ये हो गया हमारा 7x। ये रेशियो हो गया साइड्स का। और जो पेरीमीटर है, तो हमने माना कि ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना है, 300 है। तो जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 300। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। a की वैल्यू कितनी है, 3x, b की वैल्यू कितनी है, 7x और c की वैल्यू कितनी है, 5x। और ये पूरा का पूरा कितना है, 300। समझ में आ रही बात। अब मैं अगर ऐड करूं तो 3 और 7 कितना हो गया, 10 और 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो यहां से ये 15x कितना हो गया, 300। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाई 15। तो 15 से ये 2 टाइम्स और ये 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमें साइड्स में पुट करना है। क्या करना है, साइड्स में पुट करना है। तो यहां से अगर 3x है तो ये कितना हो जाएगा, ए साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड कितनी हो जाएगी, 23 जा 60। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 60। ये वाली साइड्स कितनी हो जाएगी, 100। भाई 20 पंचे 100। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 7 2 जा 14, तो ये हो गई 140। और यहाँ पे मीटर है, तो ये सब किस में होंगी, मीटर में होंगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमें साइड मालूम चल गई, एक तो 60 है, दूसरी 100 और तीसरी क्या है, 140। और यहाँ पे हमें सबसे क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है, 300 और 300 का हमें क्या करना है, हाफ, जो कि कितना आ जाएगा, 150। तो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अब हमें निकालना है इसका एरिया, और एरिया के लिए हमें फिर से हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया कितना आ जाएगा, रूट करेंगे, रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b और उसके बाद s माइनस c। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो यहां से रूट लिखा, सबसे पहले हमने लिखा s और s की वैल्यू कितनी है, 150। उसके बाद s माइनस a, 150 माइनस 60। उसके बाद क्या लिखेंगे, s माइनस b, 150 माइनस b कितना है, 140 और c कितना है, तो 150 माइनस 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हमारा है 150, इनटू करेंगे, देखो 150 में 60 माइनस करा तो ये कितना आ गया, 90 आएगा ना। ठीक है, 150 में 140 माइनस करा तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया हमारा 10। और 150 में 100 माइनस करा तो ये हमारा आ गया 50। फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम, तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 3, 150। तो यहां से 50 का पेयर बन गया। उसके बाद यहां पे 90 को क्या लिखा जा सकता है, 100 के टर्म्स में अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10, तो ये हो गया 90 इंटू, ये हमारा 10 है और ये हमारा 50 है। ठीक है, यहां पे पेयर देखें किसका किसका पेयर बन रहा है, तो पेयर बन रहा है, एक तो ये 50 का पेयर बन रहा है, तो हम लिख लेंगे 50 इंटू, यहां पे देखो 10 का भी पेयर बन रहा है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 10। और यहां पे देखो 9 का अगर रूट ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो रहा है।
और साथ में रूट के अंदर 3 आ रहा है। ठीक है, ये 3 रूट के अंदर बचा है, बाकी सारी चीजें क्या है, रूट से बाहर आ चुकी हैं। तो ये 5 3 15 00 एंड रूट 3, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो इसका एरिया आ रहा है वो कितना है, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया इज 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर. So this is the area of that particular triangular plot. तो इस ट्रायंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना आ गया, 1500 रूट 3. अगला प्रश्न देखते हैं. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side E. Find out the area of signal board using Heron's formula. Its perimeter is 180 centimeter. So what will be the area of signal board? तो इसको करने के हमारे पास बेसिकली इसने हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके बोला है. हम वैसे भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखें, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो जस्ट सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है और जो कैसा है, इक्विलेटरल है. तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इसकी साइड कितनी है, तो साइड इसकी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. इसका जो पेरीमीटर है यहां से क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर विच इज हाउ मच, विच इज 180 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो साइड्स क्या है, ए प्लस ए प्लस ए, विच इज हाउ मच 180 सेंटीमीटर. तो ये 3 टाइम्स a which is 180. So a will be 180 डिवाइड बाई 3. तो यहां से कितना आ गया, 60. So 60 मीटर और सेंटीमीटर. So 60 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस a की वैल्यू आ गई. यहां पे भी 60 हो गया, ये a भी 60 हो गया और ये a भी क्या हो गया, 60 हो गया. वैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर से भी मैं निकाल सकता हूं इसका एरिया. तो अगर इसका एरिया यहां से देखें तो कितना आ रहा है, √3/4 इंटू साइड कितना है, 60. सो 60 इंटू 60. सो 4 से अगर कैंसिल आउट करें तो 15 और 15 छक्के 90 और ये हो गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो इसका एरिया आ गया यहां से. बट एरिया हमें निकालना किससे है, हेरॉन्स फॉर्मूला से. और आप सभी को मालूम है हेरॉन्स फॉर्मूला हमें यूज यहाँ पे करना है. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर का हाफ करना पड़ेगा. पेरीमीटर इज गिवन 180. सो 180 डिवाइड बाई 2, दिस इज हाफ पेरीमीटर. 180 से इसको 2 करें तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा आई थिंक. तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर. सो 90 सेंटीमीटर इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर. अब हमें हेरॉन्स फॉर्मूला निकालना है एरिया के लिए. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, रूट में अगेन s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. मैं ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपको ये याद हो जाए और आप भी इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर से करें. ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू तो 90 है आई थिंक. तो यहां से 90 लिखा आपने और साइड सारी की सारी सेम है. तो 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60. ठीक है, तो यहां से अगर माइनस करें तो ये तो एज इट इज 90 आ जाएगा आपका. 90 में 60 माइनस करेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा. 90 में अगेन यहाँ पे 60 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा. एंड अगेन यहाँ पे 90 में 60 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा. यहाँ पे 30 का पेयर बन रहा है अभी, तो ये रूट के अंदर ये 90 को हम 30 के टर्म में इसको तोड़ लेंगे. तो 90 को अगर 30 के टर्म में हम तोड़ें तो 3 इंटू 30 इज हाउ मच, 90 इंटू ये 3 30 है तो ये हो गया 30, ये 30 और ये 30. 4 यहाँ पे आपको 30 दिख रहे हैं तो 2 30 बाहर आ जाएंगे, 30 इंटू 30 और अंदर क्या रहेगा, √3. तो यहां से जो आपके सामने एरिया निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 900 √3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर.
एरिया किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया बेसिकली क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में, तो एरिया भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल of a flyover have been used for advertisement and the side of walls is 122 meter, 22 meter and 122 meter। फिगर बना हुआ है, कुछ साइड वॉल है, ट्रायंगुलर साइड वॉल है। The advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year। A company had one of its wall for 3 months। How much rent डिड इट पी? तो हमारे पास यहां पे एक ऐसे वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है हमें, और जो पर मीटर, जो हमारा पर मीटर एरिया है, ये देखें यहां पे 5000 रुपए लगता है पर स्क्वायर मीटर के लिए, 1 साल का किराया। तो हमें 3 महीने के लिए यूज करना है, और जो साइड है वो ये गिवन है। तो सबसे पहले हम साइड पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले साइड अगर देखें तो ये 122, ये 22 और ये हो गई 120 मीटर। सारे के सारे किसमें है? मीटर में है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़े? पहले सेमी पेरीमीटर। तो एस कितना हो जाएगा? 122 प्लस 22 प्लस 120, यही है। हाँ ठीक। डिवाइड बाई क्या करेंगे? डिवाइड बाई हम कर देंगे 2। तो यहां से अगर हम देखें, इसको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 2 और ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 6, और ये 1 और 2। डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करा तो ये आ गया 132। तो यहां से सेमी पेरीमीटर आया 132 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। अगर हम एरिया निकालें तो एरिया कितना हो जाएगा? सो एरिया विल बी अगेन सेम फॉर्मूला, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक बार 132 s हो गया। अब s माइनस ए, 132 माइनस 120, उसके बाद s माइनस बी 132 माइनस 22, उसके बाद 132 माइनस 120। अगेन क्या करेंगे? अंदर रखेंगे 132, उसके बाद यहां पे देखिए 132 में 120 अगर माइनस करें तो 12 आ जाएगा, इनटू यहां से कितना आ जाएगा? 22 प्लस 10 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? अच्छा ये 110 आएगा, 110, ठीक है। 22 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? यहां से जरूर आपको कितना मिलेगा? 132, यहां से 12, 122 है ना ये वाली साइड, यहां पे 2 लिखेंगे तो यहां पे 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 11 के टर्म में इसको तोड़ें तो 11 इंटू 12 हो जाएगा, ये 11 इंटू 12, हाँ ये 132 हो जाएगा। ये हो गया 10, और इसको हम 110 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10, और यहाँ पे ये है 12। तो एक तो ये 12 का पेयर बन गया, और एक 10 का पेयर बन गया, और एक 11 का पेयर बन गया। तो फाइनली ये कितना आ गया? 11 इंटू 12 इंटू 10। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? अच्छा रूट तो हट गया भाई, तो ये हो गया 11, 12 एंड 10। मल्टीप्लाई कर लो तो 12, 1, 3, 2, 0, ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ये अगर आपका एरिया आ चुका है तो एरिया
ये इतने मीटर स्क्वायर आया, और 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो कितना है, 5000 है। तो यहां से अगर हम देखें, देखो तो अगर हम यहां से देखें तो आपको मालूम है टोटल कॉस्ट 1 साल का कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, यहां से देखें तो ये हो जाएगा, एरिया आया आपका 1320 इंटू अगर हम 5000 कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारा, 1 ईयर का क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। और तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 जीरो हो गया, और 5 से 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 5 और 1 6, तो ये 66 और 50 आ गया क्या हमारा, 1 साल का। और हमें कितने महीने का निकालना है, हमें तो 3 महीने का निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए अगर कॉस्ट हम देखें तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 66 0 0 0 0 एंड 0 डिवाइड बाई 12। तो 12 से ये 5 बार में, फिर ये 5 बार में, और उसके बाद ये 4 जीरो, तो ये कितना आ गया 5 5 1 2 3 4, हाँ 4 जीरो। तो ये तो आ गया 1 महीने का। और अगर 3 महीने का देखें, 3 महीने का कितना आएगा, तो अगर हम यहां से 3 मंथ का देखें, फॉर 3 मंथ, तो 3 महीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का जो आया है उसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 55 कितने टाइम 0, 4 टाइम 0 इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 4 जीरो तो रहेगा ही आपका, और 3 से 5 बार में तो 15, और 3 से 5 बार में 15 और 1 16। सो 165 4 टाइम 0, इतने रुपीस क्या आ गया, इसका क्या आ गया आपका, रेंट आ गया। सो रेंट कितना हो गया, 165 एंड 4 टाइम्स 0। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, सो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, कोई स्लाइड है पार्क में, एंड वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन painted in some color with messages keep the park green and clean. If the side of this park is this, find the area painted in color. तो कोई एक पार्क है, उस पार्क में ऐसे एक वॉल है, और वॉल कैसी है, ट्रायंगुलर है, जस्ट लाइक दिस। एक कोई वॉल है और उस पे लिखा क्या है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, और अगर मैं इसके साइड की बात करें तो साइड है ये 15, और ये है 11, और ये है 6। इसे आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट वाला एरिया, तो पेंट वाला एरिया तो यही होगा, ये वाला एरिया क्या है, हमें क्या करना है, पेंट करना है, तो यही तो पेंटिंग एरिया होगा। तो पेंटिंग एरिया निकालना है हमें बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालें, तो S कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको A कंसीडर करें, इसको B कंसीडर करें, और इसको C कंसीडर करें, तो A कितना है 15, प्लस करेंगे 6 और प्लस करेंगे 11, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहां से अगर हम देखें तो 15 और 6 हो गया 21, और 21 10 31 और 1 32, 32 बटा 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16, और मीटर है तो ये मीटर। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, एरिया होता है रूट के अंदर हमें लिखना होता है S, और S को A से माइनस करना है, फिर S को B से माइनस करना है, फिर S को C से माइनस करना है, और तभी हमें एरिया पता चलता है। तो S कितना है आपका 16 इंटू
16 में हमें 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 16 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11, 5 आ जाएगा, और उसके बाद 16 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका हमें लेना है रूट। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद ये हो गया 5, उसके बाद 10 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 2। तो यहां से दो ये पेयर बन रहे हैं, अंदर 2 बच रहा है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, और रूट के अंदर कितना है 2, तो यहां से कितना आ गया 5 2 10 2 20, सो 20 रूट 2। सो दिस इज द एरिया ऑफ, तो ये हो गया पेंटेड एरिया। जितने एरिया में एरिया पेंटेड इन कलर इज व्हाट 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। साधारण सा प्रश्न है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, और बस कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच इज 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। एक कोई ट्रायंगल है एंड द साइड्स आर गिवन। साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड सपोज सी है, और सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि पेरीमीटर गिवन है और रिमेनिंग 2 साइड्स गिवन है। पेरीमीटर कितना है आपका, तो 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सो ए प्लस बी प्लस सी विच इज हाउ मच 42। ए इज 18, बी इज 10 प्लस सी विच इज 42, तो ये 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, प्लस सी इज 42, सो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 में 8 अगर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है और एरिया फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज सो मच इजी। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर कितना है 42 का हाफ कर देंगे, तो 42 का हाफ किया तो 21 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर हमें लिखना है क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी है, तो एस है आपका 21, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस हाउ मच 18 कर लिया, बी कितना है 10 और सी कितना आया है 14। माइनस करें, ये रूट के अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर ये 22 21 और 18 में 18 से अगर 21 पहुंचे तो 3 में पहुंच जाएंगे, और ये 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और फिर अगर 21 में 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहां से 21 को अगर स्प्लिट करें तो 7 इंटू 3, ये 3 है, ये 11 है और ये क्या है 7 है। एक तो 7 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, और 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो यहां से इसका एरिया जो आ गया वो कितना है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, so the area of triangle is 21 root 11 centimeter square. So this is what, this is the area of that triangle. Next question, again वो रेशियो वाला क्वेश्चन है, 12 17 एंड 25 और पेरीमीटर गिवन है। तो ए को आप ले लोगे 12x, बी को ले लोगे आप 17x और सी को ले लोगे आप 25x, और आपको पेरीमीटर गिवन है हाउ मच 540। तो ए की वैल्यू, अब पेरीमीटर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी विच इज हाउ मच 540।
तो a की वैल्यू आप 12x रखोगे, b की वैल्यू 17x रखोगे, c की वैल्यू 25x रखोगे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी और इस x की वैल्यू यहां पे पुट करोगे आप, तो आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। और फिर आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर का हाफ करके, which is 540 already given, 540 डिवाइड बाई 2, तो ये आपको आ जाएगा 270, ठीक है। और आपके पास ए बी सी गिवन है, तो आपको एरिया निकाल लेना है y यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है 30। तो एक ट्रायंगल आप बना लेना जिसकी पेरीमीटर कितनी है, तो पेरीमीटर है आपकी 30, यानी कि 30 आपका पेरीमीटर है। और दो इक्वल साइड कितनी है, 12 की है, तो ये 12 है आपकी, ये 12 है और ये आपकी सी है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवाया है मैंने, तो आपको ये सी की वैल्यू आ जाएगी बाय द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। तो सी की वैल्यू 12 और ये 12 24 हो गया, और 24 और 6 30 हो गया, तो ये 6 आ जाएगी। और बस आपको फिर सेमी पेरीमीटर एस निकालना है बाई पी बाई 2, और उसके बाद एरिया निकाल लेना है बाई यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से ट्राई करना है। सो ये लास्ट के दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। सो आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe the channel, press the bell button and like the video, and whatever your feedback is that by giving comment.